हेलो फ्रेंड्स, निर्मित क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए बायोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। ऐसा क्वेश्चंस आपके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस को लेते हैं और साथ में याद भी करते चलिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखना, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। उसके बाद है जीव विज्ञान के जनक यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं। तो याद रखना, जीव विज्ञान के जनक जो है वो अरस्तु अरस्तु को बोला जाता है। उसके बाद है जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी। तो जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु को ही बोला जाता है। दोनों याद रखना है, जीव विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु, और जंतु विज्ञान का जनक पूछा जाए तो अरस्तु ही है। चलिए नेक्स्ट है वनस्पति विज्ञान के जनक। तो याद रखना, वनस्पति विज्ञान के जनक जो है थियोफ्रेस्टस को बोला जाता है। उसके बाद है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखना, चिकित्सा शास्त्र का जनक जो है हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। ग्रीक। तो याद रखना, ग्रीक के शब्द से, ठीक है, ग्रीक भाषा के शब्द से जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो याद रखना, हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक जो है वो हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस जो है इनके लेखक हैं। उसके बाद है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ये हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु जो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक हैं। देखिए आपका कितना राइट होता है और आप कितने प्रिपेयर हो चुके हैं रेलवे एनटीपीसी के आने वाले एग्जाम के लिए। उसके बाद है चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो देखिए, चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन था, हिप्पोक्रेटस। इसलिए चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो हिप्पोक्रेटस के ही दिलाई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है वो विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है। तो ये पता है, जीव विज्ञान, ये तो बहुत ईजी था। उसके बाद है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है पर्यावरण, और पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो पर्यावरण का जो अध्ययन है वो पारिस्थितिकी, इस शाखा के अंदर किया जाता है पर्यावरण का अध्ययन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो है फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है। तो देखिए, फूल से आप फ्लो, ठीक है, फ्लावर जो होता है फूल, उससे आप ये रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद है डेंड्रोलॉजी का संबंध है। तो डेंड्रोलॉजी में जो है याद रखना है, झाड़ियों झाड़ियों के अध्ययन को ही डेंड्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो पुष्पों का जो अध्ययन है वो कहलाता है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी को ही पुष्पों का अध्ययन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में जो है जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो याद रखना है कि वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है वो पारिस्थितिकी कहलाती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी। उसके बाद है नेक्स्ट कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है वो है आपका फाइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। अभी तो हम सब ने देखा था ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो सिल्वीकल्चर में जो है वन के विकास के बारे में वर्णन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और वीडियो को पूरा देखें।
उसके बाद है स्पर्मोलॉजी में अध्ययन होता है, तो स्पर्मोलॉजी में जो है बीजों का अध्ययन होता है। उसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन होता है, तो एग्रोस्टोलॉजी में जो है घासों का, ठीक है, घासों का अध्ययन होता है। उसके बाद पीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, तो पीडोलॉजी में भूमि का, ठीक है, पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन होता है। उसके बाद में आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम अनुवांशिकी, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? अनुवांशिकी। चलिए नेक्स्ट है कि पौधे को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है। तो पौधे को नाम देने वाले विज्ञान जो है वो कहलाता है वर्गिकी, ठीक है, नाम देने वाले जो भी विज्ञान है ना उससे कहलाते हैं वर्गिकी। उसके बाद फलों का अध्ययन कहलाता है, तो फलों का अध्ययन जो है वो होता है क्या? पोमोलॉजी, पोमोलॉजी को ही फलों का अध्ययन कहते हैं। उसके बाद है पराग कणों का अध्ययन कहलाता है, तो पराग कणों का जो अध्ययन है वो है आपका पैलिनोलॉजी, पैलिनोलॉजी में पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो संसार में पौधे के वितरण का जो अध्ययन है वो कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, फाइटोजियोग्राफी कहलाता है, इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखना है कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन को कहते हैं हम ओलोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर जो है वो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे का अध्ययन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वार्षिक वलियों का अध्ययन होता है, जो एनुअल रिंग्स होता है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? उसका अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। उसके बाद है सजावटी वृक्ष तथा झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन कहलाता है, तो सजावटी वृक्ष और झाड़ियों के संवर्धन से संबंधित अध्ययन जो है वो आर्बोरिकल्चर कहलाता है, ठीक है। देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखता होगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखे होंगे। तो नेक्स्ट है पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है, तो पौधे की जो आंतरिक संरचना का अध्ययन है वो कहलाता है शारीरिकी। नेक्स्ट है कि माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो माइकोलॉजी में हम कवक, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है एग्रो फॉरेस्ट्री है, तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रो फॉरेस्ट्री होता है कि कृषि के साथ साथ उसी भूमि पर काष्ठीय बारह मासी वृक्ष लगाना है, ठीक है, कृषि भी हो रहा है और उसी भूमि पर जो है काष्ठीय बारह मासी वृक्ष अगर लगा रहे हैं तो उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है कि इग्जो बायोलॉजी में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इग्जो बायोलॉजी में जो है हम बाह्य ग्रह तथा अंतरिक्ष में जीवन का अध्ययन करते हैं। इग्जो मतलब होता ही है बाहर, तो बाहर आपको कहाँ मिल रहा है? यहाँ पे बाह्य ग्रह, ठीक है, तथा अंतरिक्ष में जीवन को हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कहलाती है। तो इसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा वो कहलाता है टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो ये था आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी में। ये पार्ट 1 है, इसी टाइप का क्वेश्चंस जो है आता रहेगा, ठीक है। इसमें ज़्यादातर हमने क्या देखा? इसमें ज़्यादातर हमने देखा कि अध्ययन से जो क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट वाइज मिलता रहेगा वीडियो, तो आप ज़रूर से ज़रूर चैनल से जुड़े रहें और ताकि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू।